हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार रवि और आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 14 जुलाई 2024 है और ये सेकेंड वीक का जितने भी करेंट अफेयर हो सकते थे हमने इस पीडीएफ में सब कुछ मेंशन कर दिया है। आप लोग बने रहिए और अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इससे आपको करेंट अफेयर प्लस एक्स्ट्रा जीके जीएस मिल जाएगा और आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। और हम इस पीडीएफ में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें क्या ऐड किए थोड़ा देख लीजिए। जो भी फैक्ट है, फैक्ट के साथ साथ करेंट अफेयर के साथ साथ आपको वर्ल्ड मैप पर मिलेगा जानकारी। मैपिंग किया हुआ है, देखिए जैसा ये यहाँ देख रहे हैं, ये सब जो है ना मैपिंग किए हैं। थोड़ा सा टाइम देके आप लोग के लिए पीडीएफ तैयार कर दे तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल और सत्य वचन के साथ। देखिए अगर कहीं भी आप अगर अपनी तैयारी को कर रहे हैं तो उसको अच्छे ढंग से करिए ताकि आपका परिवार का विश्वास बना रहे। अगर कहीं भी रिश्ता गड़बड़ हो रहा है तो समझिए कि थर्ड पार्टी का एंट्री हो चुका है। बिना एंट्री का कोई रिश्ता गड़बड़ नहीं होता है। और एक बात और समझिए, पुराने ज़माने का एक कहावत है कि किसी को चाय फीकी तब लगेगी जब वो रसगुल्ले को चख चुका है। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, देखिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया? ये आपको डीवाई चंद्रचूड़ जी किए हैं। और हाल के बात करें या अभी करेंट की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी डीवाई चंद्रचूड़ है, जिनको शॉर्ट में सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया। इसका मकसद क्या है भाई, इस बात को समझिए। यह एक बहु सुविधा केंद्र है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापना किया गया है। साथ ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने ब्राजील के न्यायाधीश जिनका नाम है जस्टिस एंटोनियो बेंजामिन का स्वागत किया और उन्होंने बताया कि भारत का ये एक महान मित्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ 20 देशों के अभ्यास जिसका नाम है 20 देशों का वो युद्धाभ्यास है जिसका नाम है अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेगी? ये आपको ऑस्ट्रेलिया में भाग लेने जा रही है और यहीं पर ये 20 देशों का अभ्यास पिच ब्लैक संपन्न होगा। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड और भी चीज़ें देखिए जो एग्जाम के लिए अहम है और कुछ युद्धाभ्यास से लेकर फैक्ट देख लीजिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा $710 से बढ़ाकर $1600 कर दिया ताकि दूसरे देश के आके यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर सके। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 19 की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ लिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है ऑस्ट्र हिंद यानी ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, जो कि 2023 में संपन्न हुआ। 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। इतनी रिलेटेड फैक्ट थी। हाल फिलहाल में कुछ रिलेटेड फैक्ट थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, कुछ ऑस्ट्रेलिया का स्पेशल था। आप लोग इसे जरूर रिमेंबर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हाल ही में आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये तेलंगाना में पुलिस महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ये रहे आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र, जो कि तेलंगाना में इन्हें पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्ति किया गया है। हाल ही में भीष्म साहनी का निधन हुआ, वे कौन थे? देखिए ये है भीष्म साहनी। शायद इन्हें कहीं ना कहीं आप जरूर देखे होंगे यदि आप थोड़ा बहुत साहित्य के जानकार रखते हैं तो। ये एक लेखक हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया और ये अपने लेख के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को दिखाया, जैसे समाज में गरीबी क्या होता है, गरीब आदमी गरीब ही क्यों है, अमीरी की ओर कैसे बढ़े, कई तरह के लेख इनके प्रकाशित किए गए जिनके मदद से समाज में एक कह सकते हैं उसको कि नया दिशा निर्देश मिला। इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये लेखक थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में
कौन न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष बने हैं? ये आपको रजत शर्मा जी बने। कौन बने हैं? रजत शर्मा जी बने हैं। देखिए, आप कभी कभी इनको जरूर देखे होंगे, रजत शर्मा जी को, जिसमें नेताओं को बैठा के और उसमें हेडिंग दिया रहता है कि आपकी अदालत, और ये बहुत तीखे प्रश्न पूछते हैं। और हाल ही की बात करें तो सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष के रूप में रजत शर्मा जी को बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अजरबैजान सेना ने किस देश में बिरलास्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? ये आपको काजिकिस्तान में भाग लिया। कहाँ लिया है? काजिकिस्तान में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में राजकीय पक्षी सारस की आबादी बढ़ गई है? ये आपको उत्तर प्रदेश में सारस की आबादी बढ़ी है। और हाल फिलहाल की हम बात बताते हैं, जैसे 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। इसमें बताया गया है कि 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो राज्य पक्षी सारस की कुल आबादी राज्य में बढ़कर 19,918 हो गई, जबकि पिछले वर्ष की बात करें तो 396 सारस की वृद्धि हुई थी। ओके, और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और भी चीजें देखिए जो एग्जाम के लिए और करंट अफेयर दोनों के लिए बहुत अहम है, जो कि इस प्रकार है। आप भी देखिए, टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप लेवल पर रहा, यानी शीर्ष पर। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशिया किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मथुरा के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना किया जाएगा। मथुरा के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। इसलिए हम 2 बार मेंशन किए क्योंकि जीआई टैग से रिलेटेड अभी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, अगली प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ये आपको WHO ने किया। किसने किया? WHO ने। हमने पिछले करंट अफेयर में इसका फुल फॉर्म भी बताया था। तो आज के प्रश्न हम आपके लिए हम छोड़ते हैं कि WHO का आप फुल फॉर्म बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? ये आपको बांग्लादेश 5वां सदस्य बना है। कौन बना है? बांग्लादेश। किसका? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड हुप में शामिल हुए? ये आप इन्हें जानते भी होंगे, ये पीवी सिंधु है और यही एक निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड हुप में शामिल हुए। ये जो देख रहे हैं ये है पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारंपरिक मान्यता समझौता हुआ है? ये ताइवान के साथ हुआ। किसके साथ हुआ है? ताइवान के साथ, जो कि जैविक उत्पादों के लिए भारत ताइवान परस्पर साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है? ये शंकर नारायण जी संभाले हैं। कौन संभाले हैं? शंकर नारायण जी। ये रहे शंकर नारायण और इन्होंने सेना अस्पताल की कमान संभाली है। और भी कुछ नियुक्तियां देखिए जो अभी एग्जाम के लिए बहुत अहम है, जो कि किस प्रकार है, आप लोग भी देखें। डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। जस्टिस शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। हाल ही में टीवी रविचंद्रन को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई है। PGCIL के नए CMD रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। CS सेठी SBI के नए चेयरमैन बने
और 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी कार्यभार संभाले हैं। इतनी फैक्ट थी नियुक्तियां से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की महू चिक ने 1987 का महिला ऊंची कूद विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? ये आपको यूक्रेन तोड़ा है। कौन तोड़ा है? यूक्रेन। यूक्रेन की यारोस्लावा बहुचिक ने रविवार को पेरिस डायमंड लीग में महिला की ऊंची कूद में 2.10 मीटर की छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड किया, जो कि 1987 में ये रिकॉर्ड बना था और इसे इन्होंने तोड़ा है। और ये रहने वाले कहाँ के? यूक्रेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? विश्व जनसंख्या दिवस आपको 11 जुलाई को मनाया गया है। और भी चीजें देखिए जो 10 जुलाई तक के हमने मेंशन किया है कि कौन कौन सी दिवस हो चुका है। जैसे 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस या फिर जीएसटी दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन 1 जुलाई को ही चिकित्सा दिवस भी मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिल भाषा दिवस। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। और 11 जुलाई को अभी बताएं विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां भारतीय मूल की सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? ये आपको ब्रिटेन में शपथ ली है। कहां ली है? ब्रिटेन में। और जिन्होंने वहां के इलेक्शन जीता वो भारतीय मूल के। भारतीय मूल बोले तो भारत में जन्मे हुए हैं। ब्रिटेन की सांसद में 10 जुलाई को भारतीय मूल की सांसद जिनका नाम है शिवानी राजा, ये लड़की का नाम है शिवानी राजा, ने भगवत गीता पर हाथ रखकर संसद में पद की शपथ ली। उन्होंने ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी से लिस्टर ईस्ट सीट से जीत दर्ज की हैं। अब आ गया बात यहाँ पर ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से रिलेटेड और भी चीजें देखें। देखिए ये जो शपथ लिए हैं शिवानी राजा, ये जो आप देख रहे हैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये है शिवानी राजा। ये भारतीय मूल के हैं। यहाँ पर आप देखिए ये भगवत गीता पर हाथ रख के इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। और ब्रिटेन से रिलेटेड और भी चीज आपको दिखाते हैं। चलिए मैप की ओर बढ़ते हैं। आप लोग भी थोड़ा देखिए, जूम कर देते हैं। देखिए ब्रिटेन की बात करें, आप कभी भी मैप गूगल मैप पर या फिर ऐसे गूगल पर सर्च कीजिएगा ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का नाम स्पेशल नहीं आता है, वो यूनाइटेड किंगडम आता है, जिसको शॉर्ट में यूके लिखता है। और यूके की अगर बात करें तो यूके किसी एक कंट्री का नहीं नाम है, उसमें टोटल 4 कंट्री मिला है। देखिए आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मैप में, देखिए स्कॉटलैंड। फिर देखिए आपको यहाँ पर हमने मेंशन किया इंग्लैंड और स्कॉटलैंड वाले और नॉर्दर्न आयरलैंड। इसमें आपको सब के सब मिल जाएगा, वाले, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, सभी चारों को मिलाकर एक नाम दिया गया जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। इसी को ब्रिटेन के रूप में जाना जाता है। और इसकी कैपिटल की बात करें तो लंदन है। अगर इसकी करेंसी की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग है। अभी अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो खैर स्टारमर जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ब्रिटेन से चीजें और भी देखिए जो हाल के दिनों में सबसे अहम है। जैसे यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिवस बनी। इसके पहले ब्रिटेन में महिला मंत्री बनी ही नहीं थी। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला अगर शहर कोई बना है तो लंदन बना है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जिसका नाम है वाल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रही है। इतनी रिलेटेड फैक्ट थी ब्रिटेन से। और आज का इतना ही करेंट अफेयर था। हमें करेंट अफेयर के साथ साथ हम आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगता है। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं। यदि आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर किसी तरह की सलाह है